हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग रमज़ान के रोज़ों का और नवरात्रि के व्रत का जो है वो बहुत आनंद ले रहे होंगे। आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और बेशक आना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो रिलीजन है उसका एक अहम पार्ट होता है। और ये जो सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं ये कहीं न कहीं हमारे लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जिससे कि हमारा जो है वो फिज़िकली और मेंटली जो है वो बहुत ग्रोथ होता है, बहुत अच्छा रहता है। और इसी के साथ-साथ ये जो हमारा गर्मी का मौसम है ये भी हमें बहुत दोस्तों सताता है, क्योंकि इस पूरे गर्मी के मौसम में जब आप देखेंगे जो महीने हैं रोज़ों के और व्रत के, ये गर्मी के ऐसे मौसम में हैं कि जब इंसान फिज़िकली बहुत ज़्यादा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, ऐसे में हमें अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो पानी का लेवल होता है वो बहुत कम होने लग जाता है हमारी बॉडी में। हमारी एनर्जी जो है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि दिन भर तो हम कुछ खाते पीते नहीं हैं व्रत में या रोज़ों में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम अपना रोज़ा या व्रत खोलें तो उस टाइम हम कुछ ऐसा हल्का-फुल्का खाना खाएँ, जिससे कि एकदम हमारी बॉडी पे जो है वो इतना प्रेशर ना आ जाए कि भई हेवी खाना या तला भुना खाना हम खाएँ या तली हुई चीज़ें हम खाना शुरू कर दें, बल्कि हमें ऐसे लाइट फूड खाने चाहिए या ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे कि हमारी एनर्जी लेवल बढ़े। जैसे कि खजूर है, आपका व्रत है या रोज़ा है तो आप खजूर से खोल सकते हैं। खजूर में मतलब कितने फ़ायदे हैं कि वो आयरन के लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। हमारी बॉडी में आयरन खून की कमी को भी पूरा करती है, हमें एनर्जी भी देती है, हम हमारी आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत मुफ़ीद है, कैल्शियम हमें उससे प्रोवाइड होता है। और बहुत सारी ऐसी और फ़ायदे हैं जो हमें खजूर से मिलते हैं। आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज या खरबूजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा तादाद में पानी होता है, तो उससे जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसकी कमी भी जो है वो पूरी होती है हमारी। आप जो हैं वो आप ऐसी और हल्की-फुल्की ऐसी चीज़ें खा सकते हैं कि जिससे कि आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं या साबूदाने के चिप्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फल जितना आप जितना यूज़ करेंगे फलों का उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि पूरा टाइम तो आप व्रत में रहते हैं तो आप कुछ खाते पीते नहीं हैं। फिर एट वन्स जब आपका व्रत या रोज़ा खुलता है और आप उस टाइम कुछ हैवी खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और फिर उससे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें और उन मतलब जो मुनासिब हमें लगे हल्का-फुल्का हम वो ही खाएँ। और ये जो व्रत हैं, ये जो रोज़े हैं दोस्तों, मैं आपसे ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ हमारी हेल्थ के लिए ही मुफ़ीद नहीं होते, फ़ायदेमंद नहीं होते, बल्कि ये हमारे स्पिरिचुअली भी बहुत हमें फ़ायदा देते हैं। एक तो देखिए, जब हम सात्विक खाना खाते हैं यानी कि बिल्कुल सादा खाना खाते हैं और दिन भर भूखे रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसे प्रतीक है, ये एक ऐसा सब्र का टाइम होता है कि जब आप जो है वो अपनी ज़रूरत से बढ़ती हुई इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं कि भाई हमें खाना ज़्यादा ऐसे नहीं खाना है, खाने की बर्बादी नहीं होनी होनी चाहिए। या फिर हम अच्छा सोचते हैं कि भाई ये टाइम जो है वो हमारी स्पिरिचुअल भक्ति का रहता है, इबादत का रहता है, तो हम अच्छा-अच्छा सोचें, सबके साथ अच्छा करें और हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इस टाइम जो है ना, इंसान भले ही सारे टाइम सारा दिन या और साल के और महीने भले ही किसी के साथ कुछ मदद करे या ना करे, लेकिन ये कुछ टाइम ऐसा होता है जब सच में इंसान अपने बारे में कुछ सोचता है और चाहता है कि वो अच्छाई करे।
तो इस अच्छाई का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, या उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप जो है जो खाना बनाते हैं रोज़े में या व्रत में, तो आप इतना बनाएँ कि अपने आस-पड़ोस के लोगों को दे सकें या उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें जिनके पास खाने के लिए नहीं है या पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। क्योंकि देखें, आप कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन एट योर होम, अपने घर से ही शुरुआत होती है। तो आपके अपनों में या आपके पड़ोस में, दोस्तों में जो लोग ऐसे हैं जो इतनी मतलब हैसियत नहीं रख पा रहे हैं कि भाई वो अपना या अपने बच्चों का गुज़ारा कर पाएँ, तो आप जो भी रक़्म निकालते हैं, जो भी पैसा निकालते हैं, जिसे हम सदक़े का भी कहते हैं, ज़कात का भी कहते हैं, या आप किसी की हेल्प के लिहाज से भी कह सकते हैं, तो वो आप उनको सबसे पहले दीजिए, उनकी मदद कीजिए। तो ये सारा जो रोज़ा और व्रत जो रखा गया है, ये हमारे बड़ों ने हमें बताया है, वो इसीलिए है कि हम भले से साल भर कुछ मदद किसी की करें या ना करें, या अपना ख़्याल रखें या ना रखें, लेकिन ये सर्टेन पीरियड ऐसा रहता है कि जब हम स्पिरिचुअली भी अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, दूसरों की मदद भी कर पाते हैं, इबादत भी कर पाते हैं, हमारी पूजा पाठ भी होता है। क्योंकि कहीं न कहीं हम चाहे कितने भी अपने आप को मॉडर्नाइज़ क्यों ना कह लें, लेकिन हमें दिमागी और दिली सुकून के लिए जो है वो अपनी जो ये हमारी धार्मिक चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअलिज़्म होता है, इसका सहारा हमें लेना ही पड़ता है। तो क्यों ना जब हम इस सहारे का इस्तेमाल करें, तो इससे हम ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपने आस-पास के लोगों का भी भला करें। तो जब भी आप अपने रोज़े के लिए, अपने व्रत के लिए कुछ खाना बनाएँ, तो इतना बढ़ती बनाएँ, ज़्यादा बनाएँ कि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। अगर आप अपने लिए नए कपड़े खरीद रहे हैं ईद के लिए, या फिर आप पर्टिकुलर पूजा के लिए, तो आप 1-2 सूट या 1-2 कपड़ा बढ़ती ऐसा रखें कि आप किसी और की भी मदद कर सकें, या आप थोड़े पैसे उनको भी दे सकें कि वो भी अपना रमज़ान या अपने व्रत जो है वो अच्छे से कर सकें। तो इससे ना सिर्फ़ आपको भी अच्छा लगेगा, बल्कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। दूसरों को भी लगेगा कि हाँ, आपको उनका ख़्याल है। क्योंकि देखिए, हर कोई जो है वो खुदा से, भगवान से सबसे माँगता है, और खुदा और जो भगवान हैं कहते हैं वो खुद नहीं आते, बल्कि किसी न किसी को एक रास्ता बनाते हैं, एक वजह बनाते हैं दूसरे तक पहुँचने की। तो अगर हम वो वजह बने, वो रास्ता बने, तो इससे अच्छी और ख़ूबसूरत बात क्या हो सकती है। तो अगर आप साबिर हैसियत हैं, अगर आपके पास इतनी हैसियत है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी सेहत का भी ख़्याल रखिए, और अपने लिए भी आप अच्छा ही सोचें और अच्छा ही करें। क्योंकि अगर आपकी अच्छी सेहत रहेगी, तो आप दूसरों का भी अच्छा कर पाएँगे, और अपनी फैमिली को भी ढेर सारा प्यार और उनकी देखभाल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हैप्पी रमज़ान एंड नवरात्रि। अल्लाह हाफ़िज़।